कहानी की शुरुआत होती है तो हम एक ट्रेन को देखते हैं जो कि एक काफी बड़े घास के मैदान के बीच से गुजर रही थी। रात का समय था। वहीं ट्रेन के अंदर लियार्ड नाम का एक यात्री अखबार पढ़ रहा था। तभी टीटी आता है जो कि लियार्ड को न्यूज़पेपर पढ़ता देख वहां से चला जाता है। इस समय ट्रेन के सभी यात्री सो चुके थे और लियार्ड भी अब सोने ही जा रहा था कि तभी ट्रेन एक झटके से रुक जाती है। तब लियार्ड ये पता करने के लिए ट्रेन से बाहर आता है कि ट्रेन अचानक ऐसी वीरान जगह पर क्यों रुक गई है। लियार्ड देखता है कि ट्रेन के बाहर कोई नहीं है, लेकिन तभी उसके पास टीटी आता है और वो लियार्ड से कहता है कि सर आप ट्रेन के अंदर चले जाइए क्योंकि आपका इतनी रात में यहाँ बाहर रुकना ठीक नहीं। जिस पर लियार्ड टीटी से पूछता है कि ट्रेन यहाँ पर क्यों रुकी हुई है, क्या यहाँ पर कोई स्टॉप है या फिर ट्रेन में कोई खराबी आ गई है। जिस पर टीटी कहता है कि ट्रेन के बॉयलर में और स्टीम की जरूरत है और थोड़ी ही देर में ट्रेन यहाँ से चलने वाली है, तब तक आप ट्रेन के अंदर ही चलिए, यहाँ बाहर रहना ठीक नहीं है। अब लियार्ड टीटी से कहता है कि जब तक ट्रेन स्टार्ट होती है तब तक मैं यहीं पर सिगरेट पी लेता हूँ। जिस पर टीटी कहता है कि ठीक है, लेकिन आप यहीं रहिएगा, जब ट्रेन चलने वाली होगी तब मैं 2 बार आवाज दूंगा, लेकिन मेरे दूसरी बार आवाज देने से पहले ही आप यहाँ पर आ जाइएगा क्योंकि मेरे दूसरी बार आवाज देने के बाद ट्रेन चल देगी। अब ये कहकर टीटी वहाँ से चला जाता है और लियार्ड अपनी सिगरेट निकालकर पीने लगता है। वो सामने बड़ी बड़ी घास को देख रहा था कि तभी उसे उस घास में एक सफेद रोशनी चमकती दिखाई दी, जिसे देखकर लियार्ड खुद को रोक नहीं पाता और वो उस रोशनी का सोर्स जानने के लिए घास के अंदर आ जाता है। लेकिन लियार्ड जब उस रोशनी के पास जाता है तो वो रोशनी अचानक गायब हो जाती है। अब जिसे देखकर लियार्ड सोचता है कि शायद ये रोशनी चांद का रिफ्लेक्शन होगी और ये सोचकर लियार्ड खुद पर हंसने लगता है। तभी उसे टीटी की आवाज आती है, जिसे सुनकर लियार्ड अपनी सिगरेट को फेंककर ट्रेन की तरफ भागने लगता है। लेकिन अब वो रास्ता भटक चुका था और काफी कोशिश करने के बाद भी वो उस घास से बाहर नहीं निकल पाता। तब वो टीटी को आवाज लगाने लगता है कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मेरी हेल्प करो। लेकिन तभी लियार्ड को फिर से वही रोशनी दिखाई देती है और इस बार जब लियार्ड पास जाकर देखता है तो एक क्रेचर जमीन से बाहर निकल रहा था और ये सफेद रोशनी उसी के शरीर से आ रही थी। तब वो क्रेचर भी लियार्ड को देख लेता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन भागते भागते लियार्ड जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसका चश्मा भी गिर जाता है और अब लियार्ड को कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। वो अंधेरे में ही अपना चश्मा ढूंढने लगता है और खुशकिस्मती से उसका चश्मा ज्यादा दूर नहीं गिरा था। तभी लियार्ड देखता है कि पास की जमीन से एक और क्रेचर बाहर निकल रहा था, जिसे देखकर लियार्ड वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वो क्रेचर लियार्ड का पैर पकड़ लेता है और अब वो क्रेचर लियार्ड को खाने ही वाला था कि तभी लियार्ड उसे लात मारकर गिरा देता है। अब टीटी दोबारा आवाज देता है, जिसे सुनकर लियार्ड फिर से मदद के लिए चिल्लाता है। लियार्ड ट्रेन की तरफ भागने लगता है और वो ट्रेन के काफी करीब पहुंच चुका था। लेकिन तभी एक क्रेचर उसे पकड़ लेता है और वो लियार्ड को खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक दूसरा क्रेचर आ जाता है और उन दोनों क्रेचर में लियार्ड को खाने के लिए लड़ाई होने लगती है और इसी का फायदा उठाकर लियार्ड वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी एक क्रेचर लियार्ड का पैर पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर और भी क्रेचर आ जाते हैं और अब वे सभी लियार्ड को खाने ही वाले थे कि तभी ट्रेन का वही टीटी हाथ में एक मशाल लेकर वहाँ पर आ जाता है और वो उस मशाल से उन क्रेचर को डराने लगता है और वे क्रेचर भी आग को देखकर पीछे हटने लगते हैं। जिसके बाद टीटी और लियार्ड भागकर ट्रेन के पिछले डिब्बे पर चढ़ जाते हैं। ट्रेन अब वहाँ से आगे बढ़ चुकी थी। तब लियार्ड टीटी से पूछता है कि वो क्या चीज थी, जिस पर टीटी कहता है कि ट्रेन हमेशा यहाँ पर आकर अपने आप रुक जाती है और रात के समय ये क्रेचर इस जगह से बाहर निकलते हैं और अगर कोई इंसान उनके पास पहुंच जाता है तो वे क्रेचर उसे मारकर खा जाते हैं। ये क्रेचर पहले इंसान ही थे, शायद ये रास्ता भटक गए और इस घास के मैदान में फंसकर एक क्रेचर बन गए, या फिर शायद इस घास के अंदर किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है जहाँ से ये क्रेचर रात के समय बाहर आने लगते हैं। ये क्रेचर आग और धूप को सहन नहीं कर सकते। टीटी लियार्ड से कहता है कि सर आप किसी को भी इसके बारे में मत बताना क्योंकि कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा और इसीलिए ही
टीटी ने लियार्ड को तब इसके बारे में नहीं बताया था जब लियार्ड ट्रेन से नीचे उतरा था, क्योंकि अगर टीटी लियार्ड को बता भी देता तब भी वह उसकी बात पर यकीन नहीं करता और जिज्ञासा में उस घास के मैदान के अंदर चला जाता। अब टीटी ट्रेन के अंदर चला जाता है और लियार्ड देखता है कि ट्रेन की पटरी के दोनों तरफ घास के मैदान में अब बहुत सारी सफेद रोशनी चमक रही थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।